सहारनपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करना महंगा पड़ गया। अवैध कब्जाधारियों में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया। बुलडोजर कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है और सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गंदेवड़ चौराहे पर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। शिकायत मिलने के बाद में एसडीएम दीपक कुमार के नेतृत्व में एक्शन लिया गया और सिंचाई और साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। नरे इलाके में बने हॉस्टल में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के साथ ही तेज धमाका हुआ और बिल्डिंग में लगे कांच के टाइल्स टूट गए। हालांकि ब्लास्ट में कोई भी हताहत नहीं हुआ। गनीमत ये रही। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में बरामद बम मामले में हॉस्टल प्रशासन ने कार्रवाई की है। हॉस्टल में बम और तमंचा रखने वाले छात्र मुबस्सिर हारून को हॉस्टल प्रशासन ने निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने झगड़े की सूचना पर छापेमारी की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान 30 जिंदा सुतली बम और 2 असले 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। ये मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है वही जहां पर उमेशपाल हत्याकांड का साजिशकर्ता सदाकत खान गिरफ्तार किया गया था। लड़कों आपस में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के लड़कों में आपस में मारपीट होने के संदर्भ में पुलिस वहां गई थी। किसी को हिरासत में लिया गया? हाँ, एक लड़के को सरफराज नाम है, उसको हिरासत में लिया गया है। उसे पूछताछ की जा रही है। सदाकत के साथ क्या कनेक्शन इन लोगों के अभी तक आए? इस बात के लिए अभी जांच पड़ताल की जा रही है। जैसा भी तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। हिंदू वाहिनी के सदस्य ने पुलिस से शिकायत की है और मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। प्रार्थना सभा का वीडियो वायरल हुआ था। प्रार्थना सभा के आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप है और वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। कानपुर पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार कार्यभार संभालते ही एक्शन में है और पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक की और अपराध पर कंट्रोल की रणनीति बनाई। साथ ही पुलिस ऑफिस पर निरीक्षण भी किया गया। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अधिकारियों में सामंजस्य बनाकर काम करना होगा। शहर के थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा और शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है तो यहाँ की विधि व्यवस्था को समझने के लिए हर जगह का निरीक्षण आवश्यक होता है। कल रात को मैंने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया था। आज सुबह पूरे पुलिस ऑफिस का भ्रमण किया है। जो यहाँ पर जितने अधिकारी हेडक्वार्टर में बैठते हैं, डीसीपीज, एडिशनल डीसीपीज और जो हमारे लिपिकी संवर्ग के अधिकारी बैठते हैं, अकाउंटेंट्स, बड़े बाबू शाखा, उन सबका भ्रमण किया और ये हम लोगों के रूटीन के काम के पार्ट हैं। प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की संपत्ति कुर्क की जाएगी और हिंसा के आरोपी जावेद पंप की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत में कुर्क की जाएगी। अवैध तरीके से इकट्ठा की गई संपत्ति का नगर निगम पीडीए राजस्व विभाग ने सत्यापन शुरू कर दिया है और हिंसा के दूसरे आरोपियों की संपत्ति की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जावेद पंप समेत हिंसा से जुड़े 10 आरोपियों पर गैंगस्टर लगा है। पिछले साल 10 जून को अटाला इलाके में हिंसा हुई थी और हमले में तत्कालीन एडीजी, आईजी, एसपी सिटी समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। शाजापुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। बड़े भाई की हत्या के आरोप में छोटे भाई और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से खून से सने कपड़े और कुल्हाड़ी बरामद हुई है। मामला थाना जलालाबाद का है। दोनों भाइयों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद हत्या की गई। थाना जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम सीकमपुर की घटना है। इसमें अभियुक्त पप्पू द्वारा अपने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई सोने की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस संबंध में तीनों अभियुक्तों विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि इनकी
जो जमीन थी, पैतृक जमीन, उसको लेकर आपस में भाइयों में अनबन थी। साथ ही मृतक सोने कभी दारू पीकर इनको गाली गलौज कर देता था, इससे ये क्षुब्ध थे। इसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने गत रात्रि में उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। सीतापुर में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की बेटी का प्रेम प्रसंग मुस्लिम समुदाय के युवक से चल रहा था। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम अब्बास अली हरगांव बाजार से आकर घर के बाहर बैठा था और तभी गांव का ही पड़ोसी शैलेंद्र जायसवाल, उसका पिता रामपाल अब्बास के घर पर पहुंचे और दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद में लड़की के घर वालों ने अब्बास और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया और हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हरगांव के अंतर्गत कल शाम को हुए डबल मर्डर के मामले में धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत किया गया, जिसमें 5 लोग को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसमें से 3 व्यक्ति, जिसमें से मुख्य आरोपी शैलेंद्र जायसवाल, अमरनाथ तथा पल्लू, इनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी से अजब गजब मामला सामने आया है। दरअसल खेत में काम कर रही महिला को सांप ने काट लिया। परिवार वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब महिला का शव परिवार वाले घर ला रहे थे तो तांत्रिक ने महिला को जिंदा करने का दावा किया। तांत्रिक ने अपने पिटारे से कई तरह की जड़ी बूटी निकलवाई और पैरों हाथों में उसे लगाया और महिला के सिर पर मटका और ओपले रखे गए और उसके बाद में महिला को गर्म कपड़ों में बांधने को कहा गया। जब तांत्रिक का टोना काम नहीं आया तो महिला जिंदा नहीं हुई और गांव वालों को तांत्रिक पर शक हुआ और गांव वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तांत्रिक भाग चुका था। पूरा मामला समथर थाना क्षेत्र का है। ये तो प्यारे रखा है, वहाँ सांप ने काट लिया। अच्छा, कौन है ये हमारी पत्नी है। अच्छा, क्या नाम है इनका? पुष्पा देवी। अच्छा, सांप ने काटा, फिर कहाँ लाया? वो मेडिकल ले आए। अच्छा, मेडिकल में क्या बताया? मेडिकल में हमने जो लगाई कि वो लगाओ, बस थोड़ी देर में वो बोले कि वो खत्म है। मथुरा पुलिस ने श्रद्धालुओं से लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 महिलाओं समेत गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह मंदिरों में आने वाली महिला श्रद्धालुओं को शिकार बनाता था और आरोपियों के पास से नशीला पाउडर, अवैध असला और साथ ही पीली धातु की चेन और कार बरामद की गई है। कोसीकला थाना पुलिस ने आरोपियों को पार्किंग से गिरफ्तार किया है। गैंग के सरगना जसपाल और नरपेंद्र पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं। गाजियाबाद पुलिस ने शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह गाड़ियों के लॉक तोड़कर ईसीएम चोरी करते थे और इंदिरापुरम थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक गाड़ियों के लॉक तोड़ने के औजार और साथ ही चोरी के 12 ईसीएम और बरामद तमाम सामान किया गया। ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में एक्टिव था और चोरी किए गए ईसीएम दिल्ली जामा मस्जिद के पास कबाड़ी मार्केट में बेचा करते थे और पुलिस को इस गैंग के सदस्य हरीश और कबाड़ी दिलशाद की तलाश है। इंदिरापुरम पुलिस को यह सूचना मिलती है कि लगातार हमारे क्षेत्र में इंदिरापुरम और अन्य ट्रांसजेंडर क्षेत्र में ईसीएम चोरी की घटनाओं को, कारों से ईसीएम निकाल के चुराते हुए जो एक गैंग था उसकी सूचना मिली। तत्काल जो चेकिंग पुलिस वहां पे कर रही थी, उन लोगों ने इन 3 व्यक्ति जो कि शक के आधार पर इनको रुकने का इशारा किया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 करोड़ की अफीम के साथ में शातिर तस्कर सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। शातिर तस्कर के पास से पुलिस ने 2 किलो अफीम बरामद की। बताया जा रहा है कि झारखंड से अफीम को लाकर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तक सप्लाई की जा रही थी और मामला थाना कांट इलाके का है। शातिर तस्कर सत्येंद्र मूंगफली व्यापारी बनकर झारखंड से अफीम लाकर सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपी का बड़ा भाई भी तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया कि इस धंधे में इसको इसका बड़ा भाई संजीव लेके आया है, जो कि पहले संजीव इसका बड़ा भाई 2019 में अफीम तस्करी में जेल जा चुका है और ये 2-3 बार पहले भी घटना कर चुका है। ये लोग झारखंड से अफीम लाते हैं और इसको पंजाब, हरियाणा के लोगों को आगे बेचते हैं। इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसको जेल भेजा जा रहा है। बहराइच पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। मामला मेडिकल कॉलेज का है। आरोपी वार्डों में जाकर मरीजों के तीमारदारों को शिकार बनाता था और मोबाइल चोरी की वारदात वार्ड में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरों में युवक वार्ड में मोबाइल चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। बांदा में पेंट की दुकान को चोर ने निशाना बनाया। मामला शहर कोतवाली इलाके का है, जहां पर पेंट की दुकान से चोर ने 3.5 लाख रुपए की चोरी की है। शटर का ताला तोड़कर चोर दुकान में दाखिल हुआ और गले में रखे 3.5 लाख रुपए कैश लेकर चला गया। सुबह जब दुकान के मालिक ने दुकान खोली तो चोरी की घटना का पता चला। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हो गई है। फुटेज में चोर पेचकस से गले का लॉक को तोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ये आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लॉक तोड़ा, उसके बाद में 3 लाख से ज्यादा का सामान चोरी किया। जैसे की तरह की सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे बंद रहता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं कैश इनको पेमेंट दे दूंगा। तो फिर पता चला कि यहाँ फुटेज देखी गई। फुटेज में दिखाई दिया कि वो सीधे सीधे ताला तोड़ के अंदर घुस रहा है और आराम से आया, बैठा, उसने कैश डाला, पेचका जिसका ढूंढता रहा, तोड़ ताड़ के निकाला, वो चला गया। कुलदीप गुप्ता की पेंट एवं सैनिटरी की दुकान है, जिसमें विगत रात्र एक अज्ञात चोर द्वारा दुकान का ताला तोड़कर उनकी गुल्लक में रखे 3.5 लाख रुपए चुरा लिए हैं। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा।